न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सेंधवा कोविड सेंटर में क्या सेवाएं देते थे आप? सेंधवा कोविड सेंटर में रोज़ हम नाश्ता भिजवाते थे। आज तक नाश्ता भिजवाया है, आज 41वां दिन है। अब इसके बाद जो है मैडम एसडीएम मैडम ने जो है कहा है कि जो है पेशेंट जो है कम हो गए हैं या सेंटर यहाँ सेंधवा जो है तब्दील कर रहे हैं, इसलिए आज तक हमने नाश्ता भिजवाया है। नाश्ते में पोहा, उपमा, खमन, इडली सांभर, अंकुरित चना फ्राई करके, अंकुरित मोठ फ्राई करके, ये सब रोज़ तरह तरह का नाश्ता हम भिजवाते थे और इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं लिया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे कितने दिनों से ये खाना खिला रहे थे, कितने दिनों से कैसी कैसी सेवाएं कर रहे थे और क्या थी पूरी खबर, ये विस्तार से देखिए। सबसे पहले मेरे साथ जुड़े हैं प्रहलाद जी तायल, जो कि वैश्य महासम्मेलन द्वारा ये जो संस्था है, उस संस्था द्वारा यहाँ पर जो है कोविड केयर सेंटर जामली में इनके द्वारा कार्य किया जा रहा था। अब हम मेरे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी प्रहलाद जी, बताएं किस तरीके से कैसी सेवाएं आप दे रहे थे? इस कोरोना काल में हमारे सभी वैश्य समाज के बंधुओं के सहयोग से करीब हमने 40 दिन तक कोविड सेंटर में शुरू में पेशेंट जाते थे, उस समय 150-200 लोगों का खाना ले जाते थे। भगवान की कृपा से बाद में पेशेंट कम होते गए, अभी वहाँ केवल 3 पेशेंट रहे हैं। तो आज से हमारी ये सेवा एसडीएम महोदय की सहमति से, और हमको भी लगा कि वहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम बंद कर रहे हैं। उन्होंने एक बात कही कि प्रशासन का सहयोग रहा। मेरे हिसाब से प्रशासन को इनका सहयोग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यह संस्था आगे आई है वो प्रशासन की मदद करते हुए दिखा रहा है। जिस वक्त जो समय था उस वक्त हम खुद बीमारी से डर रहे थे कि ये कैसी बीमारी है, पल पल में सांसों का संघर्ष चल रहा था और उस सांसों के संघर्ष में ऑक्सीजन की भारी किल्लत, रेमडेसिविर की भारी किल्लत, और उसी किल्लत के समय पल पल में लोगों की मौत हो रही थी। और उन मौतों के डरावने वाले आंकड़ों के बाद में ऐसी स्थिति में उसी कोविड केयर सेंटर में जहां पर उन लोगों का इलाज चल रहा था, उपचार चल रहा था, और उन लोगों के उपचार में अपनी परवाह ना करते हुए, उन लोगों की परवाह करते हुए इन लोगों ने वहां पर जाकर खाना खिलाया है। अब मेरे साथ में वैश्य महासम्मेलन के राजेश गर्ग जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या शेड्यूल था, किस तरीके से खाना खिलाया जाता था, कैसे काम किया जाता है। हम लोगों का एक पूरा हमने निश्चित शेड्यूल बना रखा था। सप्ताह भर का भोजन का हमारा फिक्स एक मेन्यू हमने हमारे रसोई घर में लगा रखा है। आज जो सब्जी बन रही है वो अगले शनिवार को ही वो रिपीट होती थी। सप्ताह भर तक हम दोनों समय नई नई सब्जियां खिलाते रहे। प्रातःकाल का हमारा जो मेन्यू था उसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी और सलाद, और शाम का जो मेन्यू था हमारा उसमें सब्जी, रोटी, और एक दिन हम थूली और दूसरे दिन हम खिचड़ी और कढ़ी देते थे। इस प्रकार का हमारा दोनों समय का मेनू फिक्स था और उसी अनुसार हम भोजन प्रतिदिन ले जाते रहे। किन लोगों से कैसा सहयोग, कितना खर्चा, कैसे क्या पूरा मैनेजमेंट, यहाँ से खाना बना के वहाँ ले जाना, किस तरीके से कैसे क्या? प्रतिदिन हम लोगों का भोजन यहाँ पर तैयार होता था। अभी हमारे संरक्षक महोदय ने बताया, हमने अधिकतम 200-225 लोगों से लेकर, और अभी वर्तमान में हम 60 लोगों का भोजन प्रतिदिन वहाँ दोनों समय का ले जा रहे हैं। हमारी व्यवस्था इस प्रकार थी कि हम यहाँ से पूरा भोजन तैयार करके, हमारे प्रहलाद जी तायल की जो इनोवा कार है वो प्रतिदिन दोनों समय सेवा में हमारे हाजिर रहती थी, उसमें हम भोजन रखकर जामली कोविड सेंटर पर ले जाते थे। कोविड सेंटर पर वहाँ पर हमारे द्वारा पैकिंग का पूरा सामान उपलब्ध करवाया जाता था। पत्तल दोने भी हम लोग ही ले जाकर देते थे। वहाँ की एक जो टीम है एसडीएम महोदय के द्वारा लगाई गई थी, वो लोग पैकिंग करके और वहाँ रूमों तक भोजन पहुँचाते थे।